हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? वाइटामिन्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, ये हम सभी जानते हैं। आज उन्हीं वाइटामिन्स के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे हम इस क्लास में। बट बिफोर स्टार्टिंग टू द क्लास गाइज, मैं बता दूँ ये प्रयास प्लांट साइंसेज क्लासेस हैं जो कि आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एट 7 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 प्रोवाइड की जाती हैं, जहां हम कंसेप्चुअल प्लांट साइंसेज टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस कोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लांट साइंसेज फ्रॉम दीज सब्जेक्ट, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ये ऐप नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, आपको रोज़ डेली क्विज मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, पावर कैप्सूल्स मिलेंगे, और ये सब कुछ एक क्लिक पर है। जो आपका लिंक है ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपके चैट बॉक्स में गिवन है, इस पर क्लिक कीजिए और जो है अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके गवर्नमेंट एग्जाम्स को चुनना है। गवर्नमेंट एग्जाम में एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप किसी कोर्स में भी एनरोल करने की सोच रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ जो है आपका एक्टिवेट होगा जब आप Y448A कोड लगाएंगे। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी ऑफ द बैचेस और या एग्रीकल्चर महापैक में अगर आपको एनरोल करना है, दिस इज़ द राइट टाइम टू एनरोल, क्योंकि दिवाली ऑफर में आपको डबल वैलिडिटी के साथ साथ 80% ऑफ भी मिल रहा है। अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली डिलीवर होती रहें। और फिर बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है वाइटामिन्स। वाइटल्स से आप इसको जो है रिलेट कर सकते हैं। वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़रूरी, जो जीने के लिए ज़रूरी है ना। अब मैं वो गाना तो नहीं गाऊंगी, क्या था वैसे, मैं भूल गई। जीने के लिए सांसें ज़रूरी हो जैसे, तो जैसे सांसें ज़रूरी है, एक हेल्दी फूड भी, हेल्दी लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो वाइटामिन्स उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, जिम जाने की कोशिश करते हैं, तो मैक्रोज तो आपको सब लोग बताते हैं, है ना। प्रोटीन ज़्यादा खाइए, कार्ब्स कम खाइए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाइए, ये मत खाइए, वो खा लीजिए, लेकिन नोबडी देयर टॉक्स अबाउट वाइटामिन्स। हेल्थ में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इम्यूनिटी बिल्डअप में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इन्हीं वाइटामिन्स के बारे में जानेंगे। सो गाइज, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, स्टार्ट करते डेफिनेशन से। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट required in small quantity for a variety of biochemical function। आप सभी को अभी तक पता चल गया हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। उन फंक्शंस की वेल फंक्शनिंग हो, उन सारे रिएक्शंस की वेल फंक्शनिंग हो, हमारी बॉडी वेल फंक्शन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वाइटामिन्स भी भरपूर मात्रा में मिलने चाहिए। अच्छा, वाइटामिन्स आपको इतने नहीं चाहिए होते, जैसे आप एक दिन में 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, आपको कार्ब्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन वाइटामिन्स आपको इतनी मात्रा में नहीं चाहिए होता। वाइटामिन्स आपको कम मात्रा में चाहिए होता है। दे वर्क इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यदि आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। हमारे शरीर को इतनी आदत नहीं है कि वो इतनी हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाइटामिन्स को ले पाए, है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। सो ऑफ कोर्स वी नीड देम इन अ वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन। हमें ये जो है डेली बेसिस पर लो कंसंट्रेशन में चाहिए होता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन में डेली बेसिस पर चाहिए होता है। अब आपने वाइटामिन्स बहुत सारी सुनी हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर देखें तो हम कि टोटल कितनी वाइटामिन्स हैं हमारे पास। तो कोई भी हमसे क्वेश्चन करेगा तो वी हैव 12 मेन वाइटामिन्स। 12 वाइटामिन्स हैं हमारे पास जो मेन वाइटामिन्स हैं, विच शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट, हमारी डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। इट स्टार्ट्स विद वाइटामिन ए,
ये स्टार्ट होती है विटामिन ए से। और देखिए इस डायग्राम में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, है ना। कैरेट, मैंगो, है ना, जो भी एक्चुअली एक जनरल आइडिया ये ले लीजिए, जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए कंटेंट हमेशा आपको जो है ज़्यादा मिलता है। कैरेट, जो ऑरेंज कलर की कैरेट होती है ना, आपके मैंगोज में हाईएस्ट विटामिन ए पाया जाता है। पपीता, तो जो येलो या ऑरेंजिश कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। साथ ही साथ लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए पाया जाता है। बात करेंगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी अकेला नहीं है, विटामिन बी के कई सारे प्रकार हैं या कई सारी सब विटामिन हैं, राइट। तो इट स्टार्ट्स विद B1 एंड दिस B1, B2, B3 इज अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी, ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है कि जब जिस विटामिन की डिस्कवरी हुई हो उसके अकॉर्डिंग जो है गिवन है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विद विटामिन B1, देन विटामिन B2, देन विटामिन B3, B4 नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा B4 नहीं है, B5, B6, फिर 7 और 8 नहीं है, ठीक है, 4, 7, 8 मिसिंग है, 9 एंड देन 12, ठीक है, उसके बाद 9 है, 10 और 11 मिसिंग है, ठीक है। तो मे बी आगे फ्यूचर में हम इनको भी डिस्कवर कर पाए। तो आपके पास ये पूरा विटामिन बी ग्रुप है, स्टार्टिंग विद B1, B2, B3, B5, B6, B9, ठीक है। तो B9 देखिए आपको ब्रोकली से अच्छा मिलता है, एवोकेडो से अच्छा मिलता है, वहीं B6 आपको जो है फिश से अच्छा मिलता है, एग से अच्छा मिलता है, बनाना से अच्छा मिलता है, आलमंड से अच्छा मिलता है। B5 अगेन आपको एवोकेडो से अच्छा मिलता है, मशरूम से अच्छा मिलता है। B3 आपको फिशेस, कैप्सिकम, एवोकेडो से अच्छा मिलता है। B2 लीफी वेजिटेबल, फिश, मशरूम से अच्छा मिलता है, चीज़ में अच्छा होता है। B1 की बात करें तो एग में, मेज में, इन सब में अच्छा होता है, पीज में। तो ये सारे इनके सोर्सेज भी इस पिक्चर में जो है डिपिक्टेड है। देन आफ्टर बी कम्स द सी, है ना। सी आपके सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जो भी खट्टा होता है टेस्ट में, जनरली उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, richest source of vitamin C, so it is Barbados cherry, not आंवला, ठीक है, Barbados cherry। अब ये चेरी ना मैंने देखी ना मैंने खाई है, बट बारबाडोस चेरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और उसके बाद आता है आपका आंवला, ठीक है, उसके बाद आता है आपका आंवला। देन योर सिट्रस फ्रूट, जो भी आपके लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, इन सब में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। देन कम्स विटामिन डी। विटामिन डी आप कहते हैं ना सन में जाइए विटामिन डी मिलेगा, तो विटामिन डी जो है आपको सन से कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी जब विटामिन डी की बारी आएगी। लेकिन आज हम विटामिन ए और विटामिन बी को ही जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बी के बहुत सारे सब ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो विटामिन डी आपको जो है वाइट चीज़ों से मिलती है, पनीर से, एग से, मिल्क से, इनसे सबसे आपको जो है कैल्शियम एंड विटामिन डी मिलता है। देन कम्स विटामिन ई। विटामिन ई अगेन आपको जो आपके आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट्स हैं, इन सब में जो है आपको क्या मिलती है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलती है। साथ साथ ब्रोकली में भी विटामिन ई अच्छी होती है। उसके बाद आता है विटामिन के। तो विटामिन के अगेन आपकी लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको भरपूर मात्रा में मिलती है। इवन सीरियल्स और पल्सेस में भी विटामिन के काफ़ी होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम होते हैं, विटामिन के और ई के डेफिशिएंसी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं हमारे लिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें, कोविड में आप लोगों ने बहुत ही नाम सुन भी लिया होगा, तो इम्यूनिटी बिल्डअप में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है विटामिन सी। तो विटामिन सी यानी कि खट्टे फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप जो है अच्छा होता है, हमारे जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो और भी बेटर होती है। Now we will be discussing the types of the vitamins। तो आप लोगों ने देखा है कि विटामिन हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक ग्रुप होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, यानी कि जो विटामिन्स पानी में घुलते हैं। दूसरा ग्रुप होता है फैट सॉल्युबल का, यानी कि जो विटामिन्स फैट्स यानी कि ऑयल या घी में जो है सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल है BC, यानी कि विटामिन बी का पूरा ग्रुप, साथ ही साथ विटामिन सी, ठीक है। और फैट सॉल्युबल होता है आपका A, D, E और K,
ठीक है। फैट सोल्यूबल को याद करने का तरीका क्या है, कीड़ा, कीड़ा यानी कि इंसेक्ट, ठीक है। तो कीड़ा में KEDA चारों वाइटामिन आपकी आ जाती हैं, चारों वाइटामिन आपकी क्या है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जब आप बाहर से लेते हो, एक्सटर्नली लेते हो, जैसे कि आपकी जॉइंट पेन है या कुछ है, डॉक्टर ने आपको विटामिन डी का कैप्सूल दिया है ना, तो उसमें हमेशा कोशिश कीजिए कि उसके साथ या अपने खाने में भरपूर मात्रा में फैट्स लिया हो, ताकि वो इजीली सॉल्युबलाइज होकर आपको जो है फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसके लिए अच्छा माना जाता है कि अपने डाइट में पहले अच्छा फैट कंटेंट लो, फिर विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो लोगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की, ठीक है। तो विटामिन ए के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, और ये नाम आपने सुना होगा, इसका नाम है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन क्या है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी कि ये एक रॉ मटेरियल है जिससे विटामिन ए बनाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन जो है ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ क्लीवेज, यहाँ से ये स्ट्रक्चर टूट जाता है और दो भागों में बट जाता है, और ये जो है ये एक्टिव विटामिन ए बन जाती है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जानी जाती है, और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आपको रेटिनॉल मिलता है, और अपने नाम इजीली सुना होगा, है ना। तो ये रेटिनॉल मीन्स एक्टिव विटामिन ए, बीटा कैरोटीन मतलब इनएक्टिव विटामिन ए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विटामिन ए बीटा कैरोटीन को कहते हैं या रेटिनॉल को कहते हैं। तो बीटा कैरोटीन जो है प्रीकर्सर है विटामिन ए का, इट्स नॉट डायरेक्टली विटामिन ए, राइट। जो जैसे आपका मैंगो है या आपका पपाइन में बीटा कैरोटीन मिलता है, और बीटा कैरोटीन येलो कलर का होता है, इसलिए ये फ्रूट्स भी येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो जब ये ब्रेकेज होता है यहाँ तक, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ तक ये स्ट्रक्चर, यानी कि एक बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल से आपको दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो एक बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल से आपको दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो विटामिन ए हमें फिश में मिलता है, मिल्क में मिलता है। मैंगो इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंगो में जो है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट शायद 4022 के आसपास जो है, 22-23 के आसपास इसमें इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, ओके। तो सेकंड नंबर पर जो है आपकी पपाया में पाया जाता है। पपाया में भी काफ़ी हाई मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। पंपकिन जो येलो कलर का होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। एग यॉक जो येलो कलर का होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सारे जो है सोर्सेज हैं विटामिन ए के। यदि आप अपनी डाइट में विटामिन ए प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपको इसमें से याद रखना है ना। डेफिशिएंसी सिम्टम बहुत है, लेकिन जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो दो पूछे जा सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस और योर बेसिकली वीक आईसाइट्स ऑल्सो, है ना। वीक आईसाइट्स हैं या नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपको जो है विटामिन ए के कारण हो सकता है। साथ ही साथ आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होना, ड्राई आईज होना, ड्राई लिप्स होना, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, या एक्ने ब्रेकआउट्स होना, इनफर्टिलिटी होना, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शंस होना, है ना। और पुअर वुंड हीलिंग, है ना, आपका जो वुंड जल्दी से नहीं हील होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के ही सिम्टम्स हैं। बट ये बहुत जनरल सिम्टम्स भी है, ज़रूरी नहीं है विटामिन ए के कारण हो। ये मॉइस्चर के कारण भी आपकी जो है ड्राई आइज, ड्राई लिप्स हो सकते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली विटामिन ए का ही सिम्टम है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस आपको याद रखना है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से हमें क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी कि उस बंदे को रात में दिखना, जब लाइट कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उसको रात को देखने में प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन बी पर आते हैं। एज आई टोल्ड यू, हम आज दो ही विटामिन कवर करेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी अपने आप में ही एक बड़ा ग्रुप है। तो विटामिन जो बी है वो शुरू होती है विटामिन B1 से। विटामिन B1 का जो लाड प्यार का नाम है, बेसिकली जो साइंटिफिक नेम है, ये आपको पता होने चाहिए सारी विटामिन के, क्योंकि बी में ही कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो बी के ही जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो विटामिन B1
नेम इज थायामिन, है ना। थायामिन मतलब विटामिन B1 की बात हो रही है। और अगर मैं कहती हूँ राइबोफ्लेविन यानी कि B2 की बात हो रही है, राइबोफ्लेविन B2, थायमिन B1। विटामिन B3 जो है नियासिन कहलाता है, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, विटामिन B3 जो है नियासिन कहलाता है। और B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है, पेंटो मीन्स 5, ठीक है, तो B5 पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है। B6 पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। B7 बायोटिन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी एड्स देखी होंगी, सुनी होंगी, है ना। आपके बाल कमज़ोर हैं तो बायोटिन गमीज खाइए, आपके नेल्स जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो बायोटिन खाइए, है ना। तो ये जो बायोटिन मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको विटामिन B7 रिच फ्रूट खाना है। अगर उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं तो विटामिन B7 रिच फ्रूट्स खाना आप शुरू कर सकते हैं। विटामिन B9 इज फॉर फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और B12 जो है साइनो कोबालैल्बिन के नाम से जाना जाता है। तो इनके नाम जो है इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू, क्योंकि बी वाले ग्रुप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इनके नाम साइंटिफिक नेम्स जो है पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उनके को एंजाइम फॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे कि थायमिन की जो को एंजाइम फॉर्म है वो TPP है, राइट। B2 की जो कोएंजाइम फॉर्म है वो FMN और FAD के नाम से आती है। साथ ही साथ B3 की कोएंजाइम A के नाम से आती है जो COA होता है। निकोटीमाइड के नाम से जाना जाता है NAD, या फिर NADP के नाम से जाना जाता है, दैट इज योर पेंटेथोनिक एसिड, है ना। पायरिडॉक्सिन जो है वो पायरिडॉक्सिल फोस्फेट के नाम से जाना जाता है एज अ कोएंजाइम। बायोटिन जो है बायोसाइटिन के नाम से जाना जाता है। फॉलिक एसिड THFA यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट के नाम से जाना जाता है। और जो आपका साइनोकोबालमिन है वो डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबाल एल्बामाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनके कोएंजाइम फॉर्म्स कौन से हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या है। दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बायोकेमिस्ट्री से, प्लांट साइंस में क्वेश्चन आता है विटामिन से, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चार्ट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें B1 की, तो B1 को एक एंटी बेरीबेरी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में B1 की मात्रा पूरी होगी तो आपको बेरी बेरी डिजीज नहीं होगी, इसलिए इसका नाम जो है एंटी बेरीबेरी रखा गया है, ठीक है। क्योरिंग एक्शन अगेंस्ट द बेरी बेरी डिजीज, इससे जो है बेरी बेरी डिजीज नहीं होती है। इसको हम एंटी न्यूरिटिक फैक्टर या हीट लेबाइल फैक्टर से भी जो है जानते हैं। B1 जो है आपके सारे प्लांट्स और एनिमल फूड में इजीली आपको मिल जाता है, सारे सोर्सेज में इजीली अवेलेबल है। और अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर की, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर है, राइट। तो स्ट्रक्चर से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि बताइए B1 का कौन सा स्ट्रक्चर है, बट आपके सिलेबस में गिवन होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द vitamins और द फंक्शंस ऑफ द vitamins। जस्ट आई एम शोइंग यू द स्ट्रक्चर की किस तरीके के इनके स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एक्टिव एंजाइम कौन सा है, इसका प्रीकर्सर कौन है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। सीरियल्स की जो आउटर लेयर होती है उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको B1 विटामिन मिलता है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि बहुत पॉलिश्ड राइस मत खाइए, या बिल्कुल जो है छना हुआ और जिसका आटे का बूर निकाल देते हैं, इस तरीके के आटे से रोटी नहीं खानी चाहिए। आप इवन दलिया खाएंगे दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि उसकी स्किन जो है इंटैक्ट रहती है उसमें, जो आप दाना खाते हैं, सीरियल खाते हैं, है ना। सो ऑलवेज ट्राई कि आपके जो सीरियल्स हैं वो आप होलसम खा रहे हैं, उनकी स्किन के साथ खा रहे हैं, तो आप में B1 की कमी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट, B2 विटामिन। B2 में आपके राइबोफ्लेविन्स आते हैं, अगेन दे आर येलो कलर, है ना, येलो एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। And it is found naturally in two coenzyme form, which is flavin mononucleotide FMN and flavin adenine dinucleotide FAD। दो coenzyme की फॉर्म में ये B2 विटामिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, B5 विटामिन। B5 विटामिन इज ऑल्सो नोन एज पेंटेथोनिक एसिड, ये कोएंजाइम फॉर्म COA की फॉर्म में मिलता है। B5 is synthesized by plants and microbes but not by animals, ठीक है। जो B5 विटामिन है ना, ये आपको जो है प्लांट्स के सोर्सेज में मिलता है,
और या फिर आपके जो माइक्रोब्स हैं उनके सोर्सेज में मिलता है। लेकिन ये आपके जो एनिमल सोर्सेज से जो भी आप प्रोटीन्स खा रहे हैं या जो आप फूड खा रहे हैं, जैसे कि मैं भाई तीनों टाइम फिश खाती हूँ, है ना, तो अगर एनिमल सोर्सेज पर आप डिपेंड हैं, आप प्लांट सोर्सेज से चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो आप में B5 की कमी हो जाएगी, क्योंकि B5 जो वाइटामिन है ये आपको जो है माइक्रोब्स और प्लांट से मिलता है। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज B5 वाइटामिन। देखो बहुत सारी वाइटामिन हैं, कुछ वाइटामिन हम एनिमल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि वाइटामिन डी है वो हमारी बॉडी में खुद बन सकती है, कंडीशन अप्लाई, सन में जाइए, है ना। तो कुछ वाइटामिन जो है हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वाइटामिन के लिए हमें अदर सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब अदर सोर्सेज में प्लांट भी है, माइक्रोब्स भी हैं, है ना। कुछ वाइटामिन ऐसे हैं जो आप फिशेस में देख सकते हैं, चिकन में देख सकते हैं, लेकिन वो हम में नहीं होते हैं। तो यानी कि वो एनिमल्स उन्हें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनकी मसल में वो स्टोर हो रहा है, तभी तो आपको मिल रहा है ना। तो जो B5 वाइटामिन है वो आपको एनिमल सोर्सेज से नहीं मिल पाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Now coming to B6 vitamin, it is also known as anti-dermatitis factor, ठीक है। तो there are 3 compounds in the vitamin B6, pyridoxine, pyridoxal और pyridoxamine, ठीक है। इन तीनों ही कंपाउंड से B6 बनाया जाता है, ठीक है। इसके कोएंजाइम फॉर्म भी पायरोडॉक्सिन के नाम से जानी जाती है। तो इस B6 वाइटामिन, जैसे कि विटामिन ए बीटा कैरोटीन से बनाई जाती है, B6 आपको पायरोडॉक्सिन से भी मिल सकती है, पायरोडॉक्सल से भी मिल सकती है और पायरोडॉक्साइन से भी मिल सकती है। तीनों के स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर मेंशन है, और इससे डर्मेटाइटिस नहीं होगा, इसीलिए इसको जो है एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर कहा गया है, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। डर्म जहाँ जाता है, डर्म मीन्स स्किन, डर्मा मीन्स स्किन, सो इट इज गुड फॉर द स्किन। B6 वाइटामिन है। तो आपने फिर से अगेन से मैं कहूँगी, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जहाँ पर वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कहते हैं इट इज एनरिच्ड विद B6 वाइटामिन, है ना, बिकॉज दैट इज गुड फॉर द स्किन, राइट। तो ये आपके जो है पैराडॉक्सिन का पेरिडॉक्साइन का स्ट्रक्चर है, दिस इज पेरिडॉक्सल स्ट्रक्चर एंड दैट इज पेरोजाइम स्ट्रक्चर। ये आपके जो है तीनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर गिवन है। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करने हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी ऐसी दिखती है, विटामिन सी ऐसी दिखती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, गोल गोल था, उसमें बेंजीन रिंग थी, है ना, उसमें एक मेटल आयन जुड़ा हुआ था। तो इतना बेसिक आइडिया जो है आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। Coming to vitamin B7. Vitamin B7 is also known as biotin, और बायोटिन जो है रेफर्ड एज विटामिन H समटाइम, ठीक है। तो मैंने अब आपको बताया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, है ना। मैंने H के बारे में वहाँ बात नहीं की थी, क्योंकि H कोई अलग विटामिन नहीं है। कुछ लोग विटामिन B7 यानी कि बायोटिन को ही विटामिन H के नाम से जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं। Biotin is the cofactor required for the enzyme that are involved in decarboxylation. जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 रिमूव करते हैं, यानी कि जिस भी रिएक्शन में CO2 रिमूव करना होता है ना, एक कंपाउंड है उससे आपको CO2 रिमूव करना है, तो इसके लिए हमें डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम चाहिए होता है। अब इस डीऑक्सी कार्बोलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए आपको बायोटिन एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है। मैंने हमेशा बताया था, पिछली क्लास में हमने एंजाइम्स पढ़े थे। कोफैक्टर क्या होता है, आपके एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंड इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर कैन बी अ मेटल आयन, कोफैक्टर कैन बी अ विटामिन, कोफैक्टर कैन बी सम अदर एलिमेंट, राइट। तो बायोटिन जो है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करता है। सिंथेसाइज किससे होती है, इसका प्रीकर्सर कौन है, तो इसका प्रीकर्सर है बायोसाइटिन और बायोटिन लाइसिन, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर में ये ग्रुप रह जाता है और ये बीच का ग्रुप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। मतलब CH2 रह जाएगा, CH2 4, और उसके बाद आपका जो है फंक्शनल ग्रुप जो है COOH ये रह जाएगा। बाकी की जो बीच की चेन है ये पूरी रिमूव हो जाती है। तो यानी कि इससे जो है ये आपका एक्टिव विटामिन बन जाता है, B7 बन जाता है।
ठीक है। नाउ कमिंग टू विटामिन B9, जिसको आप फॉलिक एसिड या फोलेट के नाम से जानते हैं, दिस इज B9 विटामिन। फॉलिक एसिड इज वेरी वेरी गुड फॉर मेकिंग न्यू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स अच्छे से काम करें, है ना। अगर आपके हाथ में वाइब्रेशंस फील होती है, शेक करते हैं, और समटाइम्स यू फील कि योर रिफ्लेक्शन एक्शन इज स्लो, है ना, आपका हाथ इतना मूव नहीं कर पा रहा है फास्ट कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन स्लो है, तो आपको विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड पर ध्यान देना चाहिए। ये आपके न्यूरॉन्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी करता है, ब्रेन में भी अच्छी डेवलपमेंट रखता है ना। तो जब भी प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स उन्हें फोलिक एसिड जो है एज ए सप्लीमेंट दिया जाता है, ताकि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको उस वक्त जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है उसमें न्यूरॉन्स फास्ट डेवलप हो और हेल्दी डेवलप हो, इसके लिए फॉलिक एसिड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉलिक एसिड जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है एज अ फॉलिक मैन्युफैक्चर्ड एज फॉलिक एसिड विच इज़ कन्वर्टेड टू फोलेट बाय द बॉडी, है ना। तो आप जब बाहर से खाते हैं, सप्लीमेंट में खाते हैं, तो आपको फॉलिक एसिड मिलता है, उस फॉलिक एसिड को फोलेट में हमारी बॉडी जो है खुद कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विटामिन B12। विटामिन B12 इज द लास्ट विटामिन ऑफ द B कॉम्प्लेक्स, ये आपकी लास्ट विटामिन है B कॉम्प्लेक्स की। इट इज ऑल्सो नॉन एज साइनोकोएल्बुमिन। देखिए, क्योंकि ये जो है साइनोबैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साइनोबैक्टीरिया इज अ एल्गी और अ बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए इसका नाम जो है साइनोकोएल्बुमिन रखा गया है। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड दे कैन सिंथेसाइज दिस विटामिन। तो यानी कि B12 विटामिन जो है ज़्यादातर आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है बाय द माइक्रोब्स विच आर लिविंग इन योर बॉडी, है ना। तो माइक्रोब्स हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमें हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, एंजाइम बिल्डअप में हेल्प करते हैं, कुछ विटामिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कुछ डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हेल्प भी करते हैं। हमारा इंटेस्टाइन जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है ना। सो इट कंटेन्स अ मेटल एटम नॉन एज कोबाल्ट, एंड इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम एक मेटल आयन को जो है जुड़ा हुआ पाते हैं। ठीक है, रेयरेस्ट है एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज विटामिन B12, और इसके जो बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हैं ये कोबाल्ट एटम है। बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बट कोबाल्ट को याद रखने की जरूरत जरूर है, क्योंकि ये एक इकलौती विटामिन है जिसमें एक मेटल आयन उसका स्ट्रक्चर का पार्ट है, और वो है B12 विटामिन, जिसमें कोबाल्ट जो मेटल है, कोबाल्ट जो आयन है, वो उसके सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, एंड दैट इज विटामिन B12। ठीक है, सो विद दिस विटामिन A एंड विटामिन B ग्रुप इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन C, D, E के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द फूड सोर्सेज एंड व्हाट आर द सिम्टम्स यू कैन गेट अगर आप में इनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और इन विटामिन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करने का, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल विद डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ। तो 80% ऑफ में जो आपकी फीस है वो 6399 हो जाएगी, एंड ऑफकोर्स जो इसकी वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की होगी, जिसमें आपको सारे जो लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक्स हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है एट वन प्लेस। गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और कोई और क्वेश्चन है आपको, कोई और कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, तो आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर देम। गुड बाय एंड टेक केयर।